नाज़रीन, साइबर क्राइम विंग के वही अफसर जो कुछ माह पहले यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे, आज खुद रिश्वत और अख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत 4 अफसर शामिल हैं। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने एक मारूफ यूट्यूबर के केस में 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत के इवज रिलीफ देने की कोशिश की। अहम सवाल ये है, क्या यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयां वाकई कानून के मुताबिक थी या ये सब किसी माली मफाद या जाती असर रसूख का हिस्सा था? क्या कानून सबके लिए बराबर है या ताकत के मुताबिक बदल दिया जाता है? आज के इस ब्लॉग में हम इन्हीं नुकात पर बात करेंगे कि ये गिरफ्तारियां किन बुनियादों पर हुई, इन इल्जामात की नौयत क्या है और आगे का कानूनी रास्ता क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडियन न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं एहसन अयाज। आज की खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम पर सवाल है जो खुद एहतसाब का दावा करता है। वही अफसरान जो चंद माह पहले दूसरों को इखलाकियात, कानून और ईमानदारी के लेक्चर दे रहे थे, आज खुद रिश्वत, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और बदनुमानी के इल्जामात में गिरफ्तार हैं। नाज़रीन, ये मामला क्या है? ये मामला है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, जहां से विफाकी तहकीकाती इदारे ने 6 अफसरान को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार अहलकारों में शामिल हैं चौधरी सरफराज एडिशनल डायरेक्टर, जवार डिप्टी डायरेक्टर, शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर, अली रजा सब इंस्पेक्टर, मुश्तबा रमजान और यासिर। ये वही टीम है जो पहले डक्की भाई समेत कई यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयां कर चुकी थी। नाजरीन, एक सहाफी ने इंकशाफ किया कि असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने डक्की भाई के वकील को कहा कि अगर डक्की को रिलीफ चाहिए तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए देने होंगे। वकील ने यह बात डक्की की फैमिली को बताई और फैसलाबाद के एक शख्स जो शुएब रियाज का फ्रंट मैन बताया जा रहा है, उसके जरिए ये रकम अदा की गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि रकम देने के बावजूद डक्की की मुश्किलात कम नहीं हुई। इसके बाद मामला मजीद पेचीदा हो गया और उसके बाद क्या हुआ? इसी दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस इस केस में खामोशी से एंट्री मारती है। ज़राए के मुताबिक MI ने खुफिया तौर पर इन अफसरान के माली मामलात और ताल्लुकात की निगरानी शुरू की और यही वो लम्हा था जब असल कहानी खुलना शुरू हो गई। जब रिपोर्ट तैयार हुई तो FIA के अंदर मौजूद इन अफसरान के खिलाफ सबूतों की बुनियाद पर घेरा तंग किया गया और नतीजतन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये है, क्या वाकई ये सब सिर्फ डक्की भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई थी या फिर इस पूरे अमल के पीछे कोई माली मफाद छुपा हुआ था? क्या यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर दबाव डालना सिर्फ शोहरत या असूल का मसला था या किसी को पैसे कमाने का आसान जरिया बना दिया गया था? क्या ऐसे केसेस को कानून के नाम पर सेटलमेंट की मार्केट बना दिया गया है? और अगर हाँ, तो सवाल ये भी है कि आखिर ये निज़ाम कब अपने अंदर का एहतसाब करेगा? ये वाक़या एक बार फिर ये याद दिलाता है कि जब कानून के रखवाले खुद कानून को तोड़ने लगे तो इदारों की साख मुतजलजल हो जाती है। एहतसाब सिर्फ अवाम के लिए नहीं, इदारों के अंदर बैठे ताकतवर अफराद के लिए भी होना चाहिए। तो नाज़रीन, खबर यही है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और दीगर अफसरान इस वक्त गिरफ्तार हैं। वही अफसरान जो चंद माह पहले दूसरों को इखलाकियात और कानून का दर्स दे रहे थे, आज खुद कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत, इसका फैसला अदालतें करेंगी। मैं हूं एहसन अयाज। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हक़ाइक़ पर कायम रहिए और इंसाफ पर यकीन रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।